हमने राजेश जी को इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया? एक्चुअली ये एसी की नॉइस आपको बहुत ज्यादा बॉदर कर रही थी ना, तो उसी की सर्विसिंग की बात के लिए बुलाया था इन्हें। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया राजेश वागले, और अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। दिस मैसेज इज जस्ट टू रिमाइंड यू कि आप उस दिन मेरे पास नहीं थे जिस दिन आपकी बेटी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मैं आपको मेरा हीरो मान के बैठा था। बाद में तो हर बात पर सांस फूलती थी, हार्ट बीट बढ़ जाती थी, और एक दिन रात को लैपटॉप पर काम करते करते अचानक नींद का झोंका आया और सुबह उठे ही नहीं। Hey guys, nice, everybody's here. So मैंने ये अर्जेंट मीटिंग एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने के लिए बुलवाई है। Guys, आप लोगों ने बैक टू द फ्यूचर के बारे में तो सुना ही होगा। टाइम ट्रेवल। हमारी कंपनी में एक एम्प्लॉई है जिन्होंने इस कंपनी को टाइम ट्रेवल करवाया है। मिस्टर वागले, प्लीज स्टैंड अप। ये है वो महानुभाव जिन्होंने इस कंपनी को टाइम ट्रेवल करवाया है, क्योंकि इनकी वजह से ये कंपनी 6 महीने पीछे चली गई है। मिस्टर राजेश वागले की वजह से हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंगापुर का क्लाइंट खो दिया है। इनके इस असाधारण योगदान के लिए जोरदार तालियां। ताली बजाइए कियारा जी, तालियां। अरे खड़े होकर बजाइए। 3 cheers फॉर मिस्टर राजेश वागले। हिप हिप हुर्रे, 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 हिप हिप कितनी सुंदर डिजाइन है। अब वंदना भाभी, मैं एक फोटो खींचू क्या इसका? हाँ बिल्कुल खींचिए। वो ज्वेलर को भेजनी है ना, सेम डिजाइन के लिए। हेलो, हाँ श्रीनाथ ज्वेलर्स। हाँ कौन? जयंती भाई। मैं क्या कह रही थी कि वो ना एक हार की डिजाइन मैंने आपको भेजी है। वहीनी, ये आपकी के फॉर कॉफी। थैंक यू आशा। और ये माचिस की तिल्ली किस लिए दे रही है? आप कह रही थी ना आज सुबह से आपकी दाई वाली आंख फड़क रही है। वहीनी, हम लोगों में ना इसको अशुभ होने का संकेत मानते हैं। आप ना ये माचिस का तिल्ली अपने पलकों पर रख दो, आंख फड़कना बंद हो जाएगा। अरे वाह आशा, हमारे राजस्थान में भी यही टोटका आजमाते हैं। ये लीजिए, रखिए अपनी आंख पर। हाँ ज्योति भाभी, आशा शुभ अशुभ के बारे में तो पता नहीं, बट माचिस की तिल्ली आंख पे रखने से आंख फड़कने की जो इरिटेशन है वो खत्म करने के लिए थैंक यू वेरी मच। वैसे आपके ज्वेलर ने क्या कहा? मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हार कम से कम 90 साल पुराना होगा, और आज के समय में ना ही ऐसा सोना मिलेगा और ना ही ऐसी डिजाइन बनाने वाले कारीगर। वैसे अब बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ कहिए ना। फ्यूचर में जब भी नेवर एवर आपको ये हार बेचने का मन करे ना, तो सबसे पहले आप मुझसे पूछेंगे। हाँ प्लीज वादा कीजिए। ज्योति भाभी, वो क्या है ना, ये हार मेरी मामी ने मुझे मेरी शादी पे दिया था और मेरी मामी को उनकी नानी ने दिया था। तो बेसिकली ये मेरी मामी की नानी की धरोहर है जो मैं सखी को उसकी शादी में देना चाहती हूँ। तो भगवान ना करे कभी भी मुझे हार बेचना पड़े। कियारा क्यों फोन कर रही है मुझे? उठाइए। हाँ हेलो। हाँ कियारा बोलो।
वंदना जी देखिए, आप बिल्कुल भी मत घबराना। हाँ हुआ कियारा, घबराई हुई तुम लग रही हो, बात क्या है? वंदना जी मैं कैसे बताऊं, ऑफिस में मीटिंग चल रही थी और अचानक से व्हाट? कब? वहिनी क्या हुआ? बोलिए ना क्या हुआ वंदना भाभी? अरे हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और डॉक्टर को भी बुला लिया, मैंने वंदना जी को भी इन्फॉर्म कर दिया है। आई डोंट थिंक तो ऐसा कुछ होगा, लेकिन अगर कुछ होगा तो आई इन्फॉर्म यू, ओके? दिस साइड फास्ट। यस यस। रुकिए, आप सब लोग यहीं रुकिए, आप अंदर नहीं आ सकते। मिस्टर बागले का सारा सामान रख लिया था ना? हाँ मैम, उनका टिफिन रख लिया था, बेचारा अपना टिफिन भी नहीं खा पाए। अरे कैसे इंसान हो तुम? भूखा इंसान। माँ पापा मैं पहुंच गई, बस बताती हूँ आपको। होल्ड कीजिए। कियारा, राज वंदना जी डोंट पैनिक, उन्हें अभी अंदर चेकअप के लिए लेके गए हैं। पर हुआ क्या है उन्हें? कुछ नहीं हुआ होगा बेटा, बीपी लो हो गया होगा, गैस हो गई होगी ना। राधिका एक काम करो, तुम ही डॉक्टर बन जाओ, कुछ नहीं हुआ, चुप रहो तुम। अंकल प्लीज आप शांत हो जाइए। और आंटी जी आपने जो कहा है भगवान करे वही सच निकले। अरे सच्ची निकलेगी, मैं जानती हूँ। तुम चुप रहोगी? अंकल प्लीज आप हाइपर मत होइए, अभी आपको अपने आप को और आंटी जी को दोनों को संभालना है। और बच्चे कहाँ हैं? बेटा वो हर्षद के पास है, तुम वहाँ का हाल हमें बताती रहना है? देखो वंदना के पास ही रहना। कोरोना की वजह से आप हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे, वरना हमारा दिल तो राजू के पास ही पड़ा है। अंकल प्लीज आप हौसला रखिए, मैं आपको अपडेट करती रहूंगी। ओके, गॉड ब्लेस यू बेटा। लेकिन राज को हुआ क्या राज को? क्या रहा? वंदना जी सुबह तक सब कुछ ठीक था, शायद वर्क प्रेशर था उनके ऊपर, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर सारे काम कर रहे थे। हट दोपहर में जब हैरी ने मीटिंग पे बुलाया तो अभी कुछ भी नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली क्या हुआ है मिस्टर वागले को। शायद राधिका आंटी ने जो कहा वैसा ही बीपी लो हो गया होगा उनका। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड डू नॉट पैनिक वंदना जी। भगवान से प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो लगा रखा है। वहाँ हमारा बेटा, कोई भगवान नहीं है दुनिया में। अरे क्या बोल क्या रहे हो? हाँ, इन्हीं की वजह से ना हम जिंदा हैं, और राजू भी ना इन्हीं की वजह से ठीक होगा, देखना। आप ना हाइपर मत होइए, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है उसे। पेशेंट के रिलेटिव कौन है? ये मैं उनकी वाइफ वंदना। वंदना जी आप प्लीज हमारे कैशियर काउंटर पर 50,000 रुपए डिपॉजिट करवा दीजिए। देखिए मिस्टर वागले का एग्जामिनेशन हो चुका है और डॉक्टर कुमार उन्हीं के रिपोर्ट्स देख रहे हैं। तब तक अगर आप जल्दी करेंगी तो प्लीज। हाँ उनका हेल्थ इंश्योरेंस है ना 3 लाख का, उसका कार्ड है मेरे पास। एक सेकंड, हाँ ये मैं अभी करवा देती हूँ। हाँ मैं आई एम सो सॉरी वंदना जी, हमारे हॉस्पिटल में ये कैशलेस की सुविधा ही नहीं है। I mean, आपको पहले यहाँ पर सारे चार्जेस भरने होंगे, उसके बाद आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करके उसे वापस पा सकती हैं। ये बात आपने पेशेंट के एडमिशन से पहले तो हमें बताई नहीं, वरना हम उन्हें किसी और हॉस्पिटल में ले जाते। और अगर उस वक्त उन्हें कुछ हो जाता तो? देखिए मैम, हॉस्पिटल के कायदे मैंने नहीं बनाए हैं, तो प्लीज आप जितना जल्दी हो सके 50,000 रुपए अरेंज करवाइए। लेकिन 50,000 कैश लेके कौन घूमता है? नहीं क्यारा, उनकी भी कोई गलती नहीं। अब मेरे पास क्रेडिट कार्ड है ना, इसमें है बैलेंस। में अभी करवा देती हूँ। सॉरी मैम, कार्ड भी नहीं चलेगा क्योंकि ये पहली पेमेंट तो आपको कैश में ही डिपॉजिट करवानी होगी। 50,000 एटीएम से भी कैसे निकालूंगी मैम, वो नहीं निकलते ना। अब वंदना जी आप टेंशन मत कीजिए, मैं ऑफिस से मंगवा लेती हूँ।
हाँ 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 हाँ, थैंक यू कह रहा तुम ऑफिस से मंगवा लो, मैं बाद में ऑफिस में जमा कर दूंगी। हाँ वंदना जी, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। ऑफिस से भी 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है मिस्टर वागले का। हमने हमारे सारे एम्प्लॉयज के हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखे हैं। 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, तो 5 लाख का ऑफिस का हेल्थ इंश्योरेंस और पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस 3 लाख का है, तो 8 लाख में तो हो जाना चाहिए ना। आई होप इतना इनफ हो। आई होप इतना इनफ हो मतलब? ऐसा हुआ क्या राज को? मुझे अभी के अभी डॉक्टर से मिलना है, अभी प्लीज। जी वंदना जी, आप काम डाउन। मैं डॉक्टर कुमार से बात करती हूँ। हाँ, काम डाउन। बंधु, हम लोग ना अस्पताल आ ही जाते हैं। हाँ? राधिका, अभी कहा ना बहू ने, वहाँ कोरोना फैला हुआ है, हम लोग का जाना वहाँ पॉसिबल नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होता, और राजू को भी कुछ नहीं होगा, है ना डॉक्टर साहब? कार्डियोग्राम में कुछ नहीं निकला ना? बिल्कुल सही कहा आपने आंटी जी, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं से मेरा मतलब ये है कि आज की मेडिकल साइंस की तरक्की और मेरे एक्सपीरियंस के सामने ये सारे प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है। आंटी जी, आप तो माँ है ना, आप ही के आशीर्वाद की वजह से मिस्टर वागले यहाँ वक्त रहते मेरे पास आ गए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भन्ना जी, प्लीज आप चिंता छोड़ दीजिए। इट वाज जस्ट अ माइनर हार्ट अटैक। क्या मतलब राजू को हार्ट अटैक आया था? रिलैक्स, हमने 24 घंटे इन्हें सुपरविजन में रखा है। बाद में एंजियोग्राफी करके देखेंगे कि कितनी आर्टरीज में कितना ब्लॉकेज है, कितना नुकसान है। नहीं, पर आपने अभी कहा ना कि उसे हार्ट अटैक आया था। बिल्कुल नहीं, मैं इसे आंटी जी हार्ट अटैक नहीं, ईश्वर की चेतावनी कहूंगा। पर एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, प्लीज आप पेशेंट के सामने ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। नाची, you have to be stronger than this. I understand. मैं मिल सकती हूँ उनसे प्लीज? Not now. फिलहाल तो हमने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया हुआ है, आप उन्हें देख जरूर सकती, मिल नहीं सकती, लेकिन डोंट वरी, he'll be fine. कुछ नहीं होगा मिस्टर वागले को। थैंक यू। हेलो डॉक्टर साहब, प्लीज बताइएगा ये टोटल बिल कितना हो जाएगा? आपको पैसे की पड़ी है? हाँ? तुम जरा शांत रहोगी? हाँ सॉरी डॉक्टर साहब। अंकल आंटी, आई कैन अंडरस्टैंड कि इमोशंस अपनी जगह है और हमें कुछ प्रैक्टिकलिटीज भी सोचनी पड़ती हैं। इन द बेस्ट केस सिनेरियो मुझे नहीं लगता कि बिल 3 लाख से ज्यादा क्रॉस करेगा। मुझे ये भी नहीं लगता कि एंजियोग्राफी में कुछ ज्यादा हो पाएगा। आई डोंट थिंक सो। थैंक गॉड, 3 लाख का तो हमारा ही हेल्थ इंश्योरेंस है और ऑफिस का 5 लाख अलग। हेलो डॉक्टर साहब, यू डोंट माइंड, मुझे बताइए कि ये आपने कहा इन द बेस्ट केस सिनेरियो, बट व्हाट अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियो? मतलब अगर कुछ निकल के आ गया तो? वो क्या बोल रहे हो? हाँ, कुछ नहीं होगा राजू को, इससे वर्ष क्या हो सकता है बताओ? राधिका तुम चुप रहोगी, नहीं तो मैं ये बंद कर दूंगा। बताओ तो इंसान प्रोविजन करके रखेगा ना। हाँ, हमारे पास तो लाखों पड़े प्रोविजन करने के लिए। मैंने कहा ना राजू को कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं होगा। आप इनकी बात मत सुनिए डॉक्टर साहब, आप ये बताइए, भगवान न करे, व्हाट वुड बी द एस्टिमेट इन दैट सिचुएशन? देखिए अंकल, आप मुझसे बड़े हैं और वंदना जी तो मेरी छोटी बहन की तरह है, तो मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। नहीं तो वर्स्ट केस सिनेरियो मुझे नहीं लगता कि बिल 8 लाख से ज्यादा क्रॉस करेगा। 8 लाख? इतना मेडिक्लेम तो होगा ही ना आपके पास। पापा आप चिंता मत कीजिए, उतना इंश्योरेंस कवर है राज का। एक्सीलेंट। वंदना जी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं आपका बड़ा भाई हूं, बस ऐसे ही समझिए, कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज ट्रस्ट मी। लाइक अंकल, आंटी जी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुझ पर विश्वास कीजिए। आप जिस भगवान में मानते हैं ना, वो भगवान मेरा भी है, उस पर विश्वास कीजिए। ट्रस्ट हिम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन्ना जी, वो कहते हैं ना, श्रद्धा और सबूर। मेरे साथ
मम्मी पापा मैं बात करूं? नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। अरे आप लोग ऐसे क्यों रो रहे हैं? हाँ, बहुत नसीब वाले हैं आपके बेटे जो सही वक्त रहते डॉक्टर कुमार के पास पहुंच गए। डॉक्टर साहब साक्षात भगवान है, भगवान। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए अंकल आंटी। मैं काम करती हूँ, मैं आपको अपना नंबर देकर रखती हूँ, और अगर वंदना भाभी कभी आसपास ना हो तो आप मेरे फोन पर वीडियो कॉल कीजिएगा। मैं आपको राजेश जी को दिखा दूंगी, ठीक है? और अगर होश में रहेंगे तो बात भी करवा दूंगी। अंकल आंटी, हमारे डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं कि पेशेंट जितना अपने परिवार के पास उनके साथ रहेगा ना, उतना ही फास्ट रिकवरी करेगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुम्हें और डॉक्टर साहब को देख के ना विश्वास हो गया कि हमारा राजू जल्दी ठीक हो जाएगा। He is in good hands. Do take good care of him, बेटा। Please, take. वंदना जी, आपका कॉल आ रहा है। बाबा, आपको भाई का फोन आ रहा है। हाँ बेटा, जा जा, तू बात कर ले, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करना। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। वेलकम, बाय एंड यू ऑल्सो टेक केयर। हाँ, और अब आपका बेटा हमारी जिम्मेदारी है, सगे भाई जैसा ख्याल रखूंगी मैं उनका। क्या हो गया ये? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इस उम्र में राजू को ये सब देखना पड़ रहा है? आप माने ना माने, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि ना डॉक्टर कुछ गलती कर रहे हैं। राजू को हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता। देख ना, एंजियोग्राफी में ना राजू का हार्ट एकदम क्लियर आएगा। हाँ। अरे इतनी पूजा की मैंने बाबा की, वो हमारे साथ ऐसे थोड़ी होने देंगे। कुछ नहीं आएगा ना एंजियोग्राफी में? आपको भी यही लगता है ना? हा? हाँ दक्कू भाई। प्रणाम वन्ना भाभी। वन्ना भाभी, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि जरूरत पड़ने पे आपने बच्चों को उस हर्षद के घर भेज दिया और मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया? चाहिए, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। दक्कू भाई, वो वीडियो कॉल पे ना माँ पापा को राज को दिखाना था, और बच्चे हॉस्पिटल में राज को इस तरह देख के डर नहीं जाए, बस इसीलिए हर्षद भाई के घर भेजा है उन्हें। ओह। एक मिनट दक्कू, वंदना बहन, अब कैसे है राजेश भाई और क्या हुआ है उन्हें? डॉक्टर कह रहे कि माइनर हार्ट अटैक है। हाँ? ओह माय गॉड, हार्ट अटैक। वन्ना भाभी, अब ठीक तो है ना? मैं अभी वहां आता हूँ। दक्कू भाई, वो सखी का कॉल आ रहा है दूसरी लाइन पे, बाद में बात करती हूँ आपसे। ओके, काट दिया। कुछ नहीं होगा दक्कू, उन्हें कुछ नहीं होगा। ओके मैम। हाँ बेटा। मम्मा, डैडी को हुआ क्या है? मम्मा प्लीज मुझे सच सच बताओ, डैडी को क्या हुआ है? सखी बेटा, स्ट्रॉन्ग रहना है। अथर्व, दादा दादी को भी संभालना है ना, स्ट्रॉन्ग रहना है। ओके मम्मा प्लीज मुझे पहले बताओ ना, डैडी को हुआ क्या है? मम्मा, पापा को माइनर हार्ट अटैक है। राजेश को आया है माइनर हार्ट अटैक।
ये बात वंदना ने हिम्मत करके सखी से कह डाली। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।